नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम एनालिसिस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपके लिए जीके जीएस का एक मॉक टेस्ट। जी हाँ, ये सब हम आपके लिए लाए हैं। इस टेस्ट से आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका जीके जीएस का लेवल कितना है, आप सिलेक्शन देने के लायक हैं अभी या नहीं है, आप उतने प्रिपेयर्ड हैं या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट को। वीडियो के एंड में अपना फाइनल्स को जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। पहला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उनके बाद संबोधित करने वाले वक्ता निम्न में से कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी? बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताइए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। आप उसको टाइप करेंगे, उसको लिखेंगे, तो इससे आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा और आपको काफी देर तक ये चीजें आपको याद रहेंगी। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कितने बच्चों के प्रश्न सही हुआ बताइए, कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है डायलिसिस। क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। तो मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। खून का शुद्धिकरण मानव शरीर के किस पार्ट में होता है? तो किडनी में होता है। किस ऑर्गन में होता है? किडनी में। अगला प्रश्न है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट। क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट कहलाते हैं। ऐसे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट। अगला प्रश्न है, कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या बिहार। बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। ऑप्शन बी, कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि मेरी स्पीड ज्यादा है, आप उसका कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके, क्वेश्चन को पढ़ के, वीडियो को पॉज करके आप उसका आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। आपको इस वीडियो में टोटल 101 प्रश्न है। 101 में से कम आपको 50 स्कोर करके बताना है। यदि आपने 50 स्कोर कर लिया तो आपका लेवल सामान्य माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है? निम्न में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्मिका। सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्मिका। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। राइट आंसर हो जाएगा 72 बार। कितनी बार? 72 बार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? ऑप्शन है चुनाव आयोग, संसद, उच्चतम न्यायालय, उपराष्ट्रपति। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रपति चुनाव संबंधी जो मामले हैं वो किसके पास भेजे जाते हैं? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय के पास। उच्चतम न्यायालय के पास। अगला प्रश्न है, लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लीवर के अध्ययन को कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हेपेटोलॉजी। क्या कहा जाता है? हेपेटोलॉजी कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइए कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो भी इस क्लास में 90 स्कोर करेगा वो जीनियस कहलाएगा, मतलब उसका जीके जीएस का लेवल अच्छा होगा। लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेपेटोलॉजी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जल संधि या जल डमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है? बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रैंड जल संधि। ग्रैंड जल संधि। अगला प्रश्न है, कंबन ने निम्न में से किस भाषा में रामायण लिखी थी? कंबन ने निम्न में से किस भाषा में रामायण लिखी थी? तो उत्तर हो जाएगा तमिल भाषा में। किस भाषा में लिखी थी? तमिल भाषा में लिखी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन है? वो तो जाएगा ऑप्शन सी, एथिलीन। सही तो जाएगा एथिलीन, फल पकाने वाला हार्मोन है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने के प्रावधान संविधान में किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 71 में। अनुच्छेद 71 में किया गया है। अगला प्रश्न है,
विश्व बैंक का पहला महानिदेशक कौन था? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए उत्तर। रॉबर्ट एडिगो। रॉबर्ट एडिगो इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अली ए लिगंग फेस्टिवल राज्य में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। अली ए लिगंग फेस्टिवल किस राज्य में मनाए जाने वाले त्योहार है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए असम। ऑप्शन ए असम में। असम में मनाया जाता है अली ए लिगंग फेस्टिवल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? तो हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन सही उत्तर हो जाएगा, रिपन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा प्रतीत होता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 सप्ताह है। 2 सप्ताह। अगला प्रश्न है, होलकर ने किस वर्ष अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की थी? सही उत्तर हो जाएगा 1818 में। 1818 में। अगला प्रश्न है, सियांग, तिरप और कामेंग इनमें से किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, इत्तिमाद उद्दौला का मकबरा जिसमें पीटा ड्यूरा प्रतिकारी के साथ सजावट की गई है में स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आगरा में स्थित है। आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, इत्तिमाद उद्दौला का मकबरा जिसमें पीटा ड्यूरा के साथ सजावट की गई है में स्थित है। बताइए उत्तर क्या था? आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो कितने वर्षों के लिए होता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 5 वर्षों के लिए होता है। 5 वर्षों के लिए होता है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो प्रत्यक्ष चुनाव है या अप्रत्यक्ष चुनाव है। अगला प्रश्न है, किस प्रकाशीय यंत्र द्वारा मेघों की दिशा एवं गति को मापा जाता है? किस प्रकाशीय यंत्र द्वारा मेघों की दिशा एवं गति को मापा जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? नेफोमीटर। उत्तर हो जाएगा नेफोमीटर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या था उत्तर? नेफोमीटर। तो प्रकाशीय यंत्र द्वारा मेघों की दिशा गति को मापते किसके द्वारा? नेफोमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंध नहीं रखता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राणा कुंभा। राणा कुंभा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है राणा कुंभा। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन कौन सा है? बताइए। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन है ऑप्शन सी साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। अगला प्रश्न है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? बंगलुरु में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगलुरु में। अगला प्रश्न है, शेख मोइनुद्दीन सिज्जी या चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजमेर में। उत्तर हो जाएगा अजमेर में। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी को 1191 में एक शासक ने हराया था। किसने हराया था बताइए? पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान ने हराया था 1191 में। तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और चौहान जीत गया था। और 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ था तराइन का, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था जयपाल की सहायता लेकर। अगला प्रश्न है, बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है? बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए, जल्दी बताइए। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बौने पौधों को किसकी सहायता से लंबा किया जाता है? वेरी गुड, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जिब्रेलिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिब्रेलिन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? उत्तर हो जाएगा 1993 में। 1993 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सतलुज। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सतलुज नदी का उद्गम स्थल राकस झील है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी संतत दीवार जो विश्व में दूसरी सबसे लंबी दीवार है के किले में स्थित है? किस किले में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुंभलगढ़ के किले में है। कुंभलगढ़ के किले में है। अगला प्रश्न है, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? क्या हो जाएगा उत्तर? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन डी क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संसद द्वारा। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने घटाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? संसद। किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बार नवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को की उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को किसकी उपाधि दी गई थी? लोकनायक की। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं? ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग क्यों करते हैं? पौधों की वृद्धि दर मापने के लिए। यानी कि ऑप्शन बी से तो हो जाएगा ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग क्यों करते हैं? पौधों की वृद्धि दर मापने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है? ऑप्शन आपके सामने बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? संसद द्वारा महाभियोग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संसद द्वारा महाभियोग। अगला प्रश्न है, बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? IRDA। IRDA। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल है? राइट आंसर हो जाएगा लेह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेह। अगला प्रश्न है, किसको दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में अध्यक्ष के रूप में चुना गया? बताइए किसको चुना गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू को दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न है, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? सेव से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेव से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन में। संसद के किसी भी सदन में। अगला प्रश्न है, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? जल विद्युत को। जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उस नदी प्रणाली की पहचान कीजिए जिसे आप देहांग नदी में पाएंगे। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किसकी शुरुआत की जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया कि इसका अधिकार सर्वोच्च था और इसलिए इसकी शक्ति भारतीय राज्यों से अधिक थी? उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सर्वोच्चता की नीति शुरू की थी। सर्वोच्चता की नीति की शुरुआत की थी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। अगला प्रश्न है, पौधों में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? पौधों में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? उत्तर क्या हो जाएगा? आहार वहन के लिए। फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? आहार वहन के लिए उत्तरदायी है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि पौधों में जो जाइलम है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? बताइए कमेंट बॉक्स में जो जाइलम है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है। लगभग हमने आधे प्रश्न कंप्लीट कर लिए, यानी कि 51 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। 51 में से अभी तक आपने कितना स्कोर किया बताइए कमेंट बॉक्स में। ईमानदारी से बताइएगा कितना स्कोर किया आपने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग है जो किस आधार पर लगाया जा सकता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों को ध्यान से पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? राइट आंसर क्या होगा बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संविधान के अतिक्रमण करने पर। संविधान के अतिक्रमण करने पर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संविधान के अतिक्रमण करने पर। अगला प्रश्न है, कथा सरित सागर पुस्तक की रचयिता कौन है? कथा सरित सागर पुस्तक के रचयिता कौन है? सोमदेव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोमदेव। अगला प्रश्न है, निम्न में से गुजरात के किस जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है? तो उत्तर क्या होगा?
उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नर्मदा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ने साल किस वर्ष में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा कर लिया था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1849 में। 1849 में। अगला प्रश्न है, पौधों में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार है? बताइए, पौधों में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार है? उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जल वहन के लिए। जल वहन के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका से ली गई है। अमेरिका के संविधान से ली गई है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्तर क्या होगा? इकोलॉजी। क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में खेतड़ी कॉपर बेल्ट स्थित है? बताइए, किस राज्य में खेतड़ी कॉपर बेल्ट स्थित है? उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। अगला प्रश्न है, मोहनदास करमचंद गांधी 2 दशक विदेश में रहने के बाद वर्ष 1915 में भारत वापस आए थे। बताइए, डेट बताइए, किस तारीख को महात्मा गांधी जी, किस तारीख और किस महीने को महात्मा गांधी भारत वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से? दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? कब आए थे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कब आए थे। 1915 को गांधी जी 1915 को वापस आए थे भारत दक्षिण अफ्रीका से। किस तारीख को आए थे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जनवरी माह में आए थे। जनवरी माह में आए थे। किस तारीख को आए थे आप बताइए। अगला प्रश्न है, क्रेनियम कपालिका के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का क्या नाम है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए गैलेना एपोन्यूरोटिका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? किस परिस्थिति में देना पड़ता है? तो महाभियोग लगने पर। महाभियोग लगने पर। और किस स्थिति में महाभियोग लग सकता है बताइए कमेंट करके। अभी पढ़ चुके, पिछला प्रश्न निकला था, महाभियोग कब लगता है ना। अगला प्रश्न है, पैन नंबर देने को संस्तुति किस समिति ने की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी महावीर त्यागी समिति ने। महावीर त्यागी समिति ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? निम्न में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बी आंगलोंग पहाड़ियां। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित 33 फाइलों की पहली विवर्गीकृत लॉट को 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंपा गया था। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2015। ऑप्शन डी 2015। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? उत्तर क्या होगा? 12 जोड़ी। कितनी है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 जोड़ी। अगला प्रश्न है, कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए उत्तर। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, आसियान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आसियान दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो 8 अगस्त को। 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई का त्योहार है। नुआखाई जिसे निम्न में से किस त्योहार के एक दिन के बाद मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के बाद मनाया जाता है नुआखाई। कहाँ का है? उड़ीसा का है। अगला प्रश्न है, दिल्ली का दूसरा शहर सीरी किसके द्वारा बनवाया गया था? जो सीरी शहर है दिल्ली का, वो किसके द्वारा बनवाया गया था? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइए। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ए का। राइबोफ्लेविन किसका नाम है? विटामिन B2 का। B2 का क्या है? राइबोफ्लेविन। कमेंट बॉक्स में बताइए, जो कैल्सीफेरॉल है किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल। बताइए कमेंट करके किस विटामिन का नाम है? कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 14 दिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 14 दिन। 14 दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? उत्तर क्या हो जाएगा? O3। क्या हो जाएगा उत्तर? O3। अगला प्रश्न है, सकेवा राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है। बताइए किस राज्य में मनाया जाता है? सकेवा धार्मिक त्योहार है। किस राज्य में मनाते हैं सकेवा को? बताइए किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम राज्य में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में किस पार्टी के सदस्यों द्वारा बनाई गई थी? बताइए किसके सदस्यों द्वारा बनाई गई थी? राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा बनाई गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा बनाई गई थी काकोरी कांड की योजना। कब हुआ था काकोरी कांड योजना? 1925 को। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का क्या चाहिए पड़ता है? समर्थन चाहिए पड़ता है। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में सदका, सल्तनत काल में सदका क्या था? ये क्या था सदका? सदका क्या था? धार्मिक कर था। क्या था सदका? धार्मिक कर था। सदकर जो सदका है वो धार्मिक कर था। अगला प्रश्न है, खेती के किस रूप को स्लेश एंड वन कृषि कहा जाता है? किस रूप को कहा जाता है स्लेश एंड वन कृषि? राइट आंसर क्या होगा बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पारंपरिक निर्वाह खेती को, पारंपरिक निर्वाह खेती को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी खालिस्तान की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति बने। बताइए किस अवधारणा पर चर्चा की थी दादा भाई नौरोजी जी ने? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गरीबी रेखा की अवधारणा पर, गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? दादा भाई नौरोजी, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में, है ना। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी का रासायनिक नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताइए। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बंगाल। अगला प्रश्न है, कालीबाग अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कालीबाग अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? कर्नाटक में। तो हो जाएगा कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सी राजगोपालाचारी के बारे में सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन है जो सी राजगोपालाचारी के बारे में सत्य नहीं है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वह पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वह पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन? अच्छा, सत्य नहीं है ना, तो ये, हाँ, ये सत्य नहीं है क्योंकि सी राजगोपालाचारी भारत में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। उन्हें क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। सी राजगोपालाचारी क्या मिला था? भारत रत्न, ना कि पद्मश्री। इसलिए ऑप्शन बी सत्य कथन नहीं होगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, CaOCl2, CaOCl2। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? बताइए उत्तर क्या हो जाएगा? तो यह कृत्य विधिमान्य होंगे। यह कृत्य कैसे होंगे? विधिमान्य होंगे। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर क्या हो जाएगा? स्वामी सहजानंद। कौन थे? स्वामी सहजानंद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जोग प्रपात किसके पूरे पश्चिमी क्षेत्र में सबसे रोमांचकारी दृश्य है? राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक के।
क्या होगा उत्तर? ऑप्शन बी कर्नाटक के। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है? बताइए। तो द इंडियन स्ट्रगल किसके द्वारा लिखी गई है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? सही उत्तर क्या होगा? बताइए। ऑप्शन ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, कोचीन का जुड़वा नगर है, कोचीन का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम। क्या होगा उत्तर? ऑप्शन बी एर्नाकुलम। अगला प्रश्न है, ओंग और टेल किस नदी की सहायक नदियां हैं? ओंग और जो टेल है वो किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन ए महानदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि सेना का नेतृत्व खालिस्तान नामक उसके एक ऐसे सेनापति ने किया था जिसने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा था। किसने किया था? बताइए। उस सेनापति का नाम बताइए क्या था? मीर जाफर, मीर जाफर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मीर जाफर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजार के तैयार किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजार के तैयार किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बुझे चूने पर से क्लोरीन, बुझे चूने पर से क्लोरीन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान की किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संसद का प्रथम संसदीय चुनाव किस वर्ष हुआ था? यूरोपीय संसद का प्रथम संसदीय चुनाव किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1979 में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1979। अगला प्रश्न है, पिद्रुताल गाला, पिद्रुताला गाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? बताइए कहाँ की है सबसे ऊंची पर्वत चोटी? पिद्रुताला गाला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका की, श्रीलंका की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका की। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो उत्तर क्या हो जाएगा? अगस्त 1942 में, अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था शुरू? अगस्त 1942 में। कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीसिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, MgOH2। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 101 टोटल जी के जीएस के प्रश्न। तो आपका फाइनल स्कोर क्या रहा हमें कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से बताइएगा। 101 में से आपने कितना स्कोर किया? आपके मिनिमम मार्क्स कम से कम आपको 50 स्कोर तो करना ही था। आपके पासिंग मार्क्स क्या थे? 50, तो आपको इतना तो स्कोर करना ही था। तो कमेंट बॉक्स में अपना फाइनल स्कोर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।